डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कराए थे कंटिन्यूटी पे बेस थे, उनका सातत्य परीक्षण करना था। और साफ साफ बताया गया था कि हम बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा किसी बिंदु पर निकालें और उसी बिंदु पर अगर हम फलन का मान निकालें और तीनों समान होते थे तो वो फलन संतत होता था। और अगर बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा बराबर नहीं है, तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर डिफर है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए, तीनों में से कोई भी वैल्यू अगर अलग है तो वो फलन उस बिंदु पर संतत नहीं होगा। ओके, कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक सिंबल और बता दें, याद होगा हम लेफ्ट हैंड लिमिट का x इज इक्वल टू ए फलन एफ एक्स का x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हम a माइनस लिखते थे। इसका दूसरा सिंबल भी ध्यान रखिएगा, एफ ऑफ ए माइनस जीरो। कहीं एफ ऑफ ए माइनस जीरो लिखा है तो इसका मतलब ये बिंदु x इज इक्वल टू ए पर बाएं पक्ष की सीमा है, यही मीनिंग होगी। ओके, और ठीक इसी तरह से जो राइट हैंड लिमिट बताए थे, दाएं पक्ष की सीमा जो बताए थे, वो एफ ऑफ ए प्लस जीरो लिख सकते हैं। ओके, याद होगा इसको हम लोग एलएचएल भी लिख लेते थे, एलएचएल और आरएचएल। तो ये आप इसमें से कोई भी लिख लें, कोई समस्या नहीं है, चाहे ये लिखें, ये लिख के ये लिख लें, लेकिन ये लिखने आरएचएल लिखने के बाद ये लिखिए, या एलएचएल लिखने के बाद ये लिखिए, या ये लिख के ये लिख लीजिए, कहीं समस्या नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये। इसलिए आज फिर हम क्वेश्चंस को देखेंगे, संतत प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस ही देखेंगे, या ऐसे फलन कि हमें लगा कि और क्वेश्चन बता देना चाहिए, तब आज इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ओके, और अब हम लोग क्वेश्चंस को देखें, और मेथड में कहीं अंतर नहीं होगा, प्रॉब्लम्स डिफर रहेंगी। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन, पहला क्वेश्चन देखिए आज का, सिद्ध कीजिए फलन के फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स जब यदि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो यदि x इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो का मान यहां दिया हुआ है, जीरो बिंदु पर ही संतत है, प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन संतत है। क्या लिखा हो, x इज इक्वल टू जीरो पर संतत है, क्योंकि बिंदु यहां से स्पष्ट हो जाता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिंदु x इज इक्वल टू जीरो पर संतत है, x इज इक्वल टू जीरो पर संतत है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपल सा है। संतत प्रूफ करने का क्वेश्चंस पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले क्लास में भी हुई थी बात कि अगर किसी फलन को संतत प्रूफ करना है तो हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ उस बिंदु पर उस फलन का मान ज्ञात करेंगे। अगर तीनों समान होंगे तो फलन संतत होगा अथवा नहीं होगा, तब जाके अगर नहीं करोगे तो संतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, किस बिंदु पर, जीरो पर, और जीरो पर ही राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा। चलिए निकाला जाए। सबसे पहले एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो, अभी सिंबल बताया था, जीरो माइनस जीरो, जीरो बिंदु पर ये माइनस जीरो लिखने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। जीरो माइनस का मतलब जीरो नहीं है, जीरो से कम, जीरो नहीं है, इसका मतलब फलन ये लिया जाएगा, कौन सा, साइन एक्स अपॉन एक्स, और x इज इक्वल टू जीरो पे जीरो मतलब एफ ऑफ जीरो का जीरो बिंदु पर एफ एक्स का मान जीरो दिया हुआ है। ओके, देखिए फिर क्या बताया, पहले फलन रखा जाए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स का मान साइन x अपॉन x। फिर आपको बताया गया था कि x टेंडिंग टू जीरो ले लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और जहां जहां x है उस जगह जीरो माइनस h अपॉन जीरो माइनस h। क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ऊपर से साइन माइनस h आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन h, नीचे भी माइनस h है, कैंसिल हो जाएगा,
और आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का मान 1 होता है। ओके, तो ध्यान रखिए, सॉरी इस क्वेश्चन में यहाँ 1 दिया हुआ है। ओके, तो देख लीजिए sin h अपॉन h इसी फॉर्मूले से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, f ऑफ 0 का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, मैं 0 लिख दिया था, 1 दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब फिर से हमको क्या कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट। किस पर, 0 बिंदु पर। पुनः हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कौन सा, पुनः है किस बिंदु पे कैलकुलेट करना है, राइट हैंड लिमिट 0 प्लस 0 का मतलब 0 प्लस, और 0 प्लस का मतलब यहाँ 0 प्लस फलन वही होगा, 0 प्लस का मतलब 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, फलन यही रखा जाएगा sin x अपॉन x, रख दिया गया। फिर से h टेंडिंग टू 0 लेके 0 प्लस h, यहाँ 0 प्लस h मतलब sin h अपॉन h, ऊपर से भी sin h नीचे से भी, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इस तरह से राइट हैंड लिमिट भी 1 आई। और क्वेश्चन में दिया हुआ है f ऑफ 0 का मान 1 दिया है, दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में, दिया गया है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अतः हम लोगों ने क्या पाया, अतः है f ऑफ 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, f ऑफ 0 प्लस 0 राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 0 तीनों इक्वल हैं। तो आप जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों इक्वल आए तो वो फलन संतत कहलाता है। अतः फलन f(x), अतः फलन f(x) बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, राइट, ये प्रूफ है। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें फलन को संतत सिद्ध करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को भी देखिए, मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बुक का 7वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था, जिनके पास ये बुक है, अदरवाइज बुक क्वेश्चन से मतलब होता है, बार बार हम कहते हैं आपको मेथड सीखना है, क्वेश्चन आप नए से नया भी सॉल्व कर। ओके, प्रोसीजर जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने संतत के क्वेश्चन कराए थे, इस बार भी कर इस वीडियो में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर इसका है, सिद्ध कीजिए, उसी तरह का है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड x, ओके, बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। इसका मतलब वही काम, समान काम करना है। 0 पर दाएं पक्ष की सीमा, 0 पर दाएं पक्ष की सीमा, और f ऑफ 0 भी यहाँ कैलकुलेट करना दिया नहीं है। ओके, फलन f(x) दे दिया, इसी से हम x इज इक्वल टू 0 पर भी फलन का मान यानी f ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो f ऑफ 0 माइनस 0, आप जानते हैं 0 माइनस 0 को भी ये सिंबल जान गए हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), f(x) का मान आप देख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस मॉड x। अब क्या बताया गया है, h टेंडिंग टू 0 लीजिए, और जहां जहां x है वहां 0 माइनस h लिख देना है बस। ओके, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 into 0 माइनस h माइनस मॉड 0 माइनस h। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से आप देखिए माइनस 2h, और इस जगह से माइनस h का मॉड h हो जाता है प्लस माइनस h, ये प्लस आएगा लेकिन ये माइनस से माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3h, h का मान 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 पॉइंट पर 0। ओके, अब फिर से राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर ही पुनः आप x इज इक्वल टू 0 पर पुनः आप देखिए, इसी में आप बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को करना है, आप जानते हैं, पुनः 0 प्लस h राइट हैंड लिमिट,
यहाँ 0 प्लस एफ एक्स वही सेम है, ये 0 प्लस, अब आप जानते हैं जब 0 प्लस होगा तो 0 प्लस एक्स को 0 प्लस एच से रिप्लेस किया जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं 2h आ जाएगा, इसका मॉड h ही होगा, माइनस बाहर लगा हुआ है माइनस h, इसका मतलब h आ गया। और h का मान जब 0 रखेंगे तो आप ऑफ कोर्स वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ओके, इस तरह से राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, अब हम लोग किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, फलन का मान 0 पर। सिंस fx इज इक्वल टू दिया था, सिंस fx इज इक्वल टू दिया है 2x माइनस मॉड x, हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ 0, मतलब 2 इंटू 0 मॉड 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 0। ओके, तो आपने क्या देखा कि 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों समान आ रहे हैं, अतः आप लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, दिया गया फलन संतत है। अब हम जवाब लिखेंगे, देखिए ये जवाब लिखिए, क्योंकि f ऑफ 0 माइनस 0, f ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों का मान आप देख रहे हैं 1 1 आया है, अतः x इज इक्वल टू 0 पर fx क्या है, संतत है। ओके, कर सकते हैं आप, पिछले वीडियो में देखिए सेम प्रोसीजर बताया गया था, बड़े आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन का लेते हैं इस पे, देखिए। ओके, प्रूव दैट, देखने में बड़ा है क्वेश्चन लेकिन कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करिए, कहीं क्वेश्चंस में दम नहीं होता है, आप प्रोसीजर लगाइए, क्वेश्चन किसी तरह होगा। ओके, संतत वाले क्वेश्चन इस तरह किए जाएंगे। इसका 12वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू, सिद्ध कीजिए, देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए when x is equal to a, sorry 0 is less than, यदि 0 is less than x is less than a। ओके, 0 दिया है when x is equal to 0, sorry x is equal to a, यदि x is equal to a पर 0 वैल्यू दी हुई है, और लास्ट में दिया है a माइनस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यदि x इज ग्रेटर देन a, ये फलन दिया। ओके, बिंदु x इज इक्वल टू a पर संतत है, a पर संतत है, सिद्ध करना है। ठीक, ये फलन दिया हुआ है, यानी जब x का मान 0 से बड़ा और a से छोटा हो तो fx का मान ये लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, और जब x का मान a होगा तो हम fx का मान 0, मतलब f ऑफ a 0 दे दिया गया है क्वेश्चन में, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यानी x इज इक्वल टू a पर फलन f ऑफ a मतलब 0, और जब x का मान a से ज्यादा होगा तो हम फलन a माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लेंगे। ओके, इसका मतलब सो इजी, हम लोग क्वेश्चन करें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ओके, तो देखिए किस पॉइंट पर, a पॉइंट, इसका मतलब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले f ऑफ a माइनस 0, a माइनस 0 मीन्स a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, a माइनस का मतलब बताया है a से कम, x का मान a से कम, और a से कम पर x का मान a से जब कम है तो ये फलन दिया जाए। ओके, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx का मान रखें x स्क्वायर अपॉन a माइनस a, अब क्या बताया गया है, h टेंडिंग टू 0 लीजिए, और जहां जहां x है वहां a माइनस h लिखिए। देखिए a माइनस h होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a, x को बदल दिया है माइनस h से, अब h का मान 0 रखें तो a स्क्वायर अपॉन a, एक घात कट जाएगी, यानी a माइनस a मींस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट हो गई।
ओके, सिंपल सा है, a माइनस एच, एक्स के रिप्लेस कर देना है, h की जगह 0 रखने पे इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, a स्क्वायर अपॉन a आएगा, एक पावर कट जाएगी, a माइनस a 0। अब इसी तरह से हम क्या करें, पुनः हम राइट हैंड लिमिट सेम तरह से है, पुनः हम लोग क्या कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, a प्लस 0, a प्लस 0 मतलब यहाँ a प्लस का मतलब यहाँ फिर से a प्लस, फलन आपकी बदल जाएगा, ध्यान दीजिए फलन बदलेगा, क्योंकि यहाँ फलन समान नहीं दिया है, a प्लस का मतलब x का मान a से ज्यादा, और a से ज्यादा पे फलन ये रखना है। ओके, देखिए कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, अब फलन हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब क्या करना है, x टेंडिंग टू 0 लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x है वहां a प्लस h रख देना है। कैसे, देखिए a माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस h होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है, हमें आई थिंक ये गलत लिखा है, a क्यूब है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ a क्यूब है, सही कर लीजिए a क्यूब। तो अब जैसे h यहाँ रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, जब हम a की जगह h की जगह 0 रखेंगे यहाँ से, तो a स्क्वायर आएगा, यहाँ से घात कट जाएगी, दो a माइनस a आ जाएगा, और a माइनस a की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, यहाँ a क्यूब है, a स्क्वायर मैंने लिख दिया था, क्वेश्चन में a क्यूब दिया हुआ था। अब ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई, और f ऑफ a 0 दिया हुआ ऑलरेडी, f ऑफ a ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, बीच में जो वैल्यू दी थी, तीन मान दिए थे, इस मान के लिए ये, इसके लिए 0 और इसके लिए, राइट, दिया गया है, जो क्वेश्चन में दे दिया गया है, हमें दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिए, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, सॉरी f ऑफ a इज इक्वल टू 0 दिया गया है, प्रश्न में ही दे दिया गया है, दिया गया है f ऑफ a इज इक्वल टू 0, which वाली वैल्यू, राइट। ओके, तो देखिए अब रिजल्ट लिखना है, सिंस f ऑफ a माइनस 0, लेफ्ट हैंड लिमिट a पर, x इज इक्वल टू a पर, f ऑफ a प्लस 0 राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ a, तीनों के मान कितने हैं, 0, समान वैल्यू है, अतः दिया गया फलन किस पर, x इज इक्वल टू a पर, दिया गया फलन fx संतत है, दिया गया फलन fx संतत है, दिया गया फलन fx संतत है, जो फलन दिया गया है वो क्या है, संतत है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन अगले एक्सरसाइज में दिया है संतत के, पिछले एक्सरसाइज पिछली बार सॉल्व कराए थे, पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, तो सेम तरह का प्रोसीजर, आप कहीं अंतर नहीं है। एक और क्वेश्चन हम चाहेंगे, थोड़ा डिफरेंट है, बता दें। ओके, इस बुक का 13 का फर्स्ट पार्ट है, उसको देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब फलन fx के सातत्य की परीक्षण कीजिए, दिए गए फलन fx का बिंदु नहीं दिया है, हम अपने आप जान जाएंगे, fx का सातत्य परीक्षण कीजिए, सातत्य परीक्षण करें। fx ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, 1/1 माइनस e टू पावर 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 दिया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसमें पॉइंट नहीं दिया कि किस बिंदु पर करना है, तो आप यहां से जान जाते हैं कि 0 बिंदु पर। इसका सातत्य परीक्षण x इज इक्वल टू 0 पर करें, यहां यानी 0 पर, 0 का मान दिया हुआ है, f ऑफ 0 का मान 0 दिया हुआ है, यानी सिर्फ इसका 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि संतत है या नहीं। ओके, अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम f ऑफ 0 बिंदु पे निकालना है, 0 माइनस 0,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस का मतलब 0, x का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब 0 से कम, और 0 नहीं है तो फलन ये लिया जाए। ओके, 0 माइनस 0 से कम, 0 प्लस 0 से ज्यादा मतलब 0 नहीं है, तो फलन ये लीजिए, लिख लीजिए 1/1 माइनस e टू पावर 1/x, फिर वही रूल लगाइए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x है वहां 0 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 माइनस e की पावर माइनस 1/h। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कुछ बताया हूँ कि जब आप 1/0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, पावर में e टू पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/1 माइनस e टू पावर माइनस इन्फिनिटी, वैल्यू बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है और e टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 1/1 मतलब कितनी वैल्यू आ गई 1, ये हो गई हम लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब इस फलन का राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए। ओके, RHL 0 पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसी में हम चेंज कर देते हैं, पुनः क्या निकालना है बताइए, 0 प्लस 0, यहाँ 0 प्लस तो 0 नहीं है तो यही फलन रखा जाएगा, h टेंडिंग टू 0 लेके 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 1/0 आ जाएगा, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, और e टू पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी रखेंगे, देखिए 1/1 माइनस इन्फिनिटी, वो जानते हैं इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी में एक जोड़िए दो जोड़िए कुछ भी, इन्फिनिटी नीचे आएगा, और इन्फिनिटी से भाग होने की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई थी, राइट हैंड लिमिट 0 आई है, और क्वेश्चन में जो दिया गया है ये दिया गया है, जैसा कि पिछले टर्म में मैंने बताया था, आप लोग यहीं से चाहें तो दोनों सीमाएं बराबर ना आए LHL आचल तो आप लिख दीजिए संतत नहीं है, लेकिन मैंने बताया था बेहतर ये होगा कि जो मैं जवाब जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह लिखिए तो बेहतर होगा और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इंप्रेसिव ज्यादा होगा, ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। ओके, देखिए कैसे दिया है, f(0) का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, f(0) का मान क्वेश्चन में 0 दिया, तो क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और f(0) तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग होते हैं, या कोई भी एक मान अलग होता है तो वो संतत नहीं होता है फलन, लेकिन बाएं से और दाएं से तो लिखना बताए थे पिछले वीडियो में, वही आप यहाँ काम करिए, ऐसे ध्यान दीजिए, सिंस लिमिट, या ऐसे ही लिख दें, सिंस f(0 माइनस 0) इज नॉट इक्वल टू f(0 प्लस 0) इज इक्वल टू f(0), यानी ये राइट हैंड लिमिट और f(0) तो इक्वल है, यानी ये राइट से मतलब दाहिने से संतत है, लेकिन संतत नहीं है x इक्वल टू 0। ओके, संतत होने के लिए ये भी इक्वल होना चाहिए था, अतः fx x इज इक्वल टू 0 पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है, परंतु यह दाएं से संतत है। ओके, ये जवाब लिखना है, मैंने बताया हुआ था, तो आप थोड़े से अलग क्वेश्चन भी देखें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बेहिचक सॉल्व करिए, केवल रूल अप्लाई करिए, कर सकते हैं। तो अब ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, अब हम अगले टर्म पे अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता कराएंगे। ओके, और इसको प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज सॉल्व करिए, आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए, नथिंग, कुछ नहीं होता है, सॉल्व कर लीजिए। ओके, और इसे कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए, अगले वीडियो में बताएंगे। बाय।